एक ठंडी सुबह दरबार में खास मेहमान आए हुए थे, अफगानिस्तान के राजदूत। चर्चा चल रही थी, दिल्ली की ठंड का कोई जवाब नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ की ठंड इतनी तेज है कि आग भी जलते हुए डरती है। राजदूत बोले, सम्राट, शायद ही कोई इंसान इस ठंड में बिना आग के एक रात बाहर रह पाए। बीरबल, जो हमेशा मुस्कुराते थे, बोल उठे, हुजूर, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान का हौसला सबसे बड़ा होता है। अगर इरादा मजबूत हो तो शरीर कमजोर नहीं पड़ता। अकबर, बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई व्यक्ति इस ठंड में बिना आग और गर्म कपड़ों के रात भर खुले तालाब में खड़ा रह सकता है? बीरबल, हाँ जहांपना, मैं यह मानता हूँ कि यदि इंसान का मन मजबूत हो तो सर्द हवाएं भी हार मान लेती हैं। अकबर हंसते हुए, अगर कोई यह कर दिखाए तो मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, पर अगर विफल हुआ तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर संदेह होगा। बीरबल, स्वीकार है जहांपना। बीरबल दिल्ली की तंग गलियों में निकल पड़े। वहां एक व्यक्ति दिखाई दिया जो झुका हुआ था, कांप रहा था। मैले कुचैले कपड़े, बेजान सी आंखें, यह था रामू, एक गरीब लेकिन ईमानदार मजदूर। बीरबल, क्या नाम है तुम्हारा? रामू धीरे से, रामू सरकार, रोज थोड़ा बहुत मजदूरी कर लेता हूँ। आजकल ठंड के कारण काम भी नहीं मिलता। बीरबल, अगर तुम्हें एक रात ठंडे पानी में खड़ा होना पड़े बिना आग और गर्म कपड़ों के तो करोगे? रामू हैरानी से, हुजूर, ये कैसा काम है? लेकिन अगर इसके बदले रोटी और छत मिले तो जरूर करूंगा। बीरबल, अगर तुम रात भर खड़े रहो और सूरज निकलने तक टिके रहो तो सम्राट अकबर तुम्हें इनाम देंगे। रामू ने सहमति दी। बीरबल उसे लेकर दरबार लौटे। अकबर ने सशर्त अनुमति दी, कोई आग नहीं, कोई कपड़ा नहीं, बस पानी में खड़ा रहना है। रामू को शाही तालाब के किनारे खड़ा कर दिया गया। चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए गए। रात आई और ठंड ने अपने नुकीले पंजे फैला दिए। हवा ऐसी कि मानो काट रही हो। रामू के दांत आपस में टकरा रहे थे। पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ। वो अपनी आंखें बंद करता और मन ही मन दोहराता, बीरबल जी ने मुझ पर विश्वास किया है। यह रात बीतेगी, सुबह होगी, रोटी और छत का सपना पूरा होगा। बहुत दूर एक झोपड़ी की खिड़की में एक दिया जल रहा था। रामू उस ओर एक नजर डालता और खुद को हिम्मत देता, देखो, कोई और भी जगह है इस सर्द रात में, मैं भी जगा रह सकता हूँ। सुबह हुई। रामू बेहोश हो चुका था लेकिन जिंदा था। उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने पहरेदारों से पूछा, क्या यह पूरी रात पानी में रहा? पहरेदार, खां जहांपना, वह एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकला। अकबर ने रामू की ओर देखा, कमजोर, थका हुआ, लेकिन गर्व से सिर उठाकर खड़ा। अकबर, रामू, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। लेकिन तभी दरबार का एक मंत्री बोला, मंत्री ईर्ष्यापूर्वक, महाराज, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तालाब के पार एक झोपड़ी से दिया जल रहा था। संभव है कि रामू उसी दिए की गर्मी महसूस कर सका। यह तो नियमों का उल्लंघन हुआ। अकबर, रुकते हुए, सच कह रहे हो। अगर किसी तरह गर्मी मिली हो तो यह परीक्षा अधूरी है। रामू कांपती आवाज में, हुजूर, मैं उस दिए से बहुत दूर था, वह बस मेरी आंखों को दिखता था, गर्मी नहीं मिली। अकबर, दूर की रोशनी भी अगर प्रेरणा बनी हो तो परीक्षा असफल मानी जाएगी। बीरबल कुछ नहीं बोले। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। एक गरीब की मेहनत और ईमानदारी पर जैसे पानी फिर गया। अगले 2 दिन बीरबल दरबार नहीं आए। तीसरे दिन अकबर ने सैनिकों को भेजा। जब वे बीरबल के घर पहुंचे तो चौंक गए। आंगन में बीरबल एक खंभे के ऊपर एक हांडी लटकाकर नीचे आग जलाए बैठे थे। सैनिक, बीरबल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीरबल, शांति से खिचड़ी पका रहा हूँ। सैनिक हंसते हुए, खिचड़ी? इतनी दूर आग और ऊपर हांडी, ऐसे तो खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल मुस्कुराकर, यही बात सम्राट को समझानी है। सैनिकों ने यह बात जाकर अकबर को बताई। अकबर ने जैसे ही सुना तुरंत घोड़े पर चढ़कर बीरबल के घर पहुंचे। अकबर हैरानी से, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल, शांति से खिचड़ी बना रहा हूं जहांपना, लेकिन आग हांडी से बहुत दूर है। अकबर गंभीर होते हुए, पर इतनी दूर से हांडी गर्म नहीं हो सकती, खिचड़ी तो पक ही नहीं सकती।
बीरबल, तो फिर वह गरीब रामू जो तालाब के बीच था, उस झोपड़ी के दिए से कैसे गर्म हो सकता है, जहाँ तक गर्मी तो छोड़िए, हवा भी न पहुँचती हो। अकबर चुप हो गए। बीरबल की बात उनके दिल को छू गई। अगले दिन रामू को फिर दरबार में बुलाया गया। अकबर गंभीर होकर, रामू, माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को नजरअंदाज किया। फिर अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो इंसान सच्चे मन से संघर्ष करता है वह किसी रोशनी से नहीं बल्कि अपने हौसले से गर्म रहता है, और उसी हौसले को हम सलाम करते हैं। रामू को 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक छोटा सा घर और महल में रसोई विभाग में काम दिया गया। वह आदमी जो कल तक भूखा था, आज सम्मान के साथ सिर उठा रहा था। बीरबल ने रामू की ओर देखकर कहा, तू जीता क्योंकि तू डटा रहा। ठंड तुझसे हार गई और झूठ हार गया सच्चाई से। रामू की आंखों में आंसू थे, पर वह मुस्कुरा रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि उन्हें भी संघर्ष की सच्ची ताकत का एहसास हो। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।